वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में फ़ोन पर बात करते सड़क किनारे रोते मजदूर, श्रमिक ने कहा मजदूरों का कोई देश नहीं। दिल्ली में रह रहे बिहार के प्रवासी श्रमिक राम पुकार पंडित की मोबाइल फ़ोन पर बात करते रोते हुए तस्वीर बीते दिनों सुर्खियों में रही थी। उनके बेटे की मौत हो गई और वे अब तक परिवार से नहीं मिल सके हैं। कुछ दिन पहले मोबाइल फ़ोन पर बात करते समय रोते हुए एक श्रमिक की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में रही थी। यह तस्वीर लॉकडाउन के कारण आजीविका खो चुके दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की त्रासदी का प्रतीक बन गई है। इस तस्वीर में सड़क किनारे बैठे एक प्रवासी श्रमिक राम पुकार मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए जार जार रो रहे थे। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के कारण पैदा हुए प्रवासी संकट को दर्शाती इस तस्वीर को काफ़ी सुर्खियां मिली, लेकिन राम पुकार अपने परिवार से अब तक मिल नहीं पाए हैं और अपने 1 साल के बेटे की मौत से पहले उसकी सूरत तक न देख पाने के दुख ने उसे तोड़ कर रख दिया है। बेगूसराय के बरियारपुर गांव के निवासी 38 वर्षीय राम पुकार अब अपने मूल राज्य बिहार पहुंच गए हैं, लेकिन वह अब तक अपने परिवार से मिल नहीं पाए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के फोटो पत्रकार अतुल यादव ने दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में निर्माण स्थल पर मजदूर राम पुकार को निजामुद्दीन पुल के किनारे देखा था। वह उस समय फ़ोन पर अपने परिजनों से बात करते हुए रो रहा था। उसी दौरान उन्होंने उसकी तस्वीर ली थी। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर बेगूसराय में अपने घर पहुंचने के लिए जूझ रहे 38 वर्षीय राम पुकार की तस्वीर को मीडिया में साझा किए जाने के बाद उन्हें बिहार तक पहुंचने में मदद मिल गई। वह इस समय बेगूसराय के बाहर एक गांव के स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। राम पुकार इस बात से दुखी है कि वह अपने बच्चे की मौत से पहले घर नहीं पहुंच सके और उसे आखिरी बार देख भी ना सके। यह तस्वीर लिए जाने के कुछ ही देर बाद बीती 11 मई को उनके बेटे की मौत हो गई थी। राम पुकार ने पीटीआई से फ़ोन पर कहा, हम मजदूरों का कोई जीवन नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसकी मौत हो गई और मेरे सीने पर मानो कोई पहाड़ गिर गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से मुझे घर जाने देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। राम पुकार ने कहा, एक पुलिसकर्मी ने तो यह तक कह दिया कि क्या तुम्हारे घर लौटने से तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा? लॉकडाउन लागू है, तुम नहीं जा सकते। मुझे उनसे यह जवाब मिला। उन्होंने बताया कि दिल्ली की एक महिला और एक फोटोग्राफर ने उसकी मदद की। वह फोटो पत्रकार अतुल यादव का नाम नहीं जानते। राम पुकार ने कहा, मैं थका हारा सड़क किनारे बैठा था और यह सोच रहा था कि मैं घर कैसे पहुंच सकता हूं। एक पत्रकार आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं परेशान क्यों है। उसने मुझे अपनी कार से ले जाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अनुमति नहीं दी। इसके बाद एक महिला आई और उसने कुछ इंतजाम किया। वह मेरे माँ बाप की तरह थी। मदद पहुंचने से पहले 3 दिन तक निजामुद्दीन पुल पर फंसे रहे। राम पुकार ने कहा, महिला ने मुझे खाना और 5500 रुपये दिए। उसने विशेष ट्रेन में मेरा टिकट बुक कराया और इस तरह मैं बिहार पहुंचा। उन्होंने कहा, अमीर लोगों को हर तरह की मदद मिलेगी, उन्हें विदेश से विमानों से घर लाया जा रहा है, लेकिन गरीब प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हमारी ज़िंदगी की यही कीमत है। हम मजदूरों का कोई देश नहीं। 3 बेटियों के पिता राम पुकार ने अपने बेटे का नाम राम प्रवेश रखा था, क्योंकि उसके नाम में भी राम शब्द है। राम पुकार ने कहा, क्या एक बाप घर जाकर अपने परिवार से मिलकर अपने बेटे की मौत का दुख नहीं बांटना चाहेगा? राम पुकार बचपन में ही दिल्ली के उत्तम नगर में अपने चाचा के साथ रहने के लगे थे। अभी वह दिल्ली के नवादा में रह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 7 से 8 हज़ार रुपये महीने कमाते थे। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से एक विशेष ट्रेन में कुछ दिन पहले बेगूसराय पहुंचा हूं। हमें पास में एक जांच केंद्र ले जाया गया और वहां रात भर रखा गया। एक बस हमें सुबह बेगूसराय के बाहर एक स्कूल में ले गई और मैं तभी से यहाँ हूँ।
राम पुकार ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरी 3 बेटियां पूनम 9 साल की, पूजा 4 साल की और प्रीति 2 साल की मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ऐसा लगता है कि यह इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिस स्कूल में राम पुकार को क्वारंटाइन में रखा गया, उसी जगह पर गांव बरियारपुर में उनके पड़ोसी घनश्याम कुमार को भी क्वारंटाइन किया गया है। घनश्याम कहते हैं, मैं कानपुर में मजदूरी करता हूं और बस से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पहुंचा। वहां से ट्रेन आया, स्टेशन पर मैं राम पुकार को पहचान गया। दुख हमें बांटना भी था, कई बार जोड़ता भी है। दुख हमें कई बार बांटता भी है तो कई बार जोड़ता भी है। इससे पहले बीती 14 मई को हिंदुस्तान से बातचीत में राम पुकार ने बताया था कि गांव से उनके बेटे की मौत की खबर आई थी। उसके बाद वह गांव के लिए पैदल ही निकल पड़े, लेकिन 3 दिन तक वह यूपी गेट पर फंसे रहे थे। उनके अनुसार वह हर हाल में अपने गांव जाना चाहते थे। इसी के चलते वह गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे बैठे थे। उन्होंने कई बार बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें हर बार उसे रोक दिया। उनकी तस्वीर खींचने वाले फोटो पत्रकार अतुल यादव कहते हैं, उनके बेटे की मौत हो गई थी और वह अपने घर नहीं जा सकते थे। मैंने उनसे पूछा था कि वह कहाँ जा रहे हैं, तब वह यमुना ब्रिज की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे, उधर। अतुल कहते हैं, उनका नाम राम पुकार था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया था। कुछ दिन बाद मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में उनके नाम के बारे में पता चला। उस समय मैं उनके नाम भी पूछ नहीं सका था। वह ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, केवल उधर जाने की बात कर रहे थे। अगर आप कहीं रास्ते में फंसे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना वीडियो भेज सकते हैं। जहां तक होगा हेल्प करने की हमारे चैनल के द्वारा कोशिश की जाएगी। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे।